आज मैं आप लोगों के साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल है। एक्चुअल यखनी पुलाव इसी प्रोसेस से रेडी होता है, जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जब भी हम किसी तरह की बिरयानी या पुलाव वगैरह बनाते हैं तो हमारी ये भरपूर कोशिश रहती है कि पुलाव में खुशबू और टेस्ट दोनों ही ज़बरदस्त आ जाए, है ना। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त बट इजी टू कुक मटन यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो के एंड में किचन टिप्स है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। आप चाहें तो यखनी पुलाव चिकन से भी बना सकती हैं, बट एक्चुअल यखनी पुलाव मटन से ही बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे मटन का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यखनी तैयार कर लेंगे मटन की, जिसके लिए मैंने लिया है लौंग 5-6, दालचीनी 3 इंच, सौंफ 1 चम्मच भर करके, और गोटा धनिया 3 चम्मच, और मैंने लिए हैं तेज पत्ता 2, जावित्री 2, और काली मिर्च मैंने ली है 15 से 20, छोटी इलायची मैंने 7-8 ली हैं, और बड़ी इलायची मैंने ली हैं 2। हमें सारे मसाले खड़े ही लेने हैं। हम इसमें पाउडर्ड मसालों का यूज़ नहीं करेंगे यखनी पुलाव में। तो इन सारे मसालों को हमें एक पोटली में बंद कर लेना है। ये देखिए, मैंने एक मसलिन क्लॉथ लिया है, इसको मैंने वॉश करके सुखा लिया था, और अब मैं इसमें सारे मसालों को डालूंगी। ये देखिए, सारे मसालों को इसमें डाल करके हमें एक लूज़ सी पोटली बनानी है। और ये जो क्लॉथ है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये मसलिन क्लॉथ यानी मलमल का ही कपड़ा रहे तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली हम पतला कपड़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें से जो होल स्पाइसेस का अर्क निकलेगा, पानी में जो रिलीज़ होगा, वो अच्छी तरह से सारा अर्क निकल करके पानी में डिज़ोल्व हो जाए। तो ये इसी को हम लोग यखनी बोलेंगे। यही अर्क जो होल स्पाइसेस का मिल करके पानी में बन जाता है, उसे ही हम यखनी बोलते हैं। ये देखिए, मेरी पोटली रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ ग्रीन चिलीज 7 से 8। एक मैंने बड़ा साइज़ का अदरक लिया है, इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए है छील करके। और 3 मैंने लहसुन लिए हैं, और 3 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने 1 केजी मटन लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। और मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है फ्रेंड्स। इसमें हमें पहले ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुकिंग का इसका प्रोसेस ही कुछ डिफरेंट होता है, तो मैं प्रेशर कुकर में डायरेक्ट ही मटन को ऐड कर ले रही हूँ। सारे मटन को हमें इसमें डाल लेना है, और उसके बाद इसमें डालूंगी मैं वही बनी हुई अपनी होल स्पाइसेस की पोटली। जगह बना करके रख लेना है प्रेशर कुकर के अंदर। और मैं अब इसमें ऐड करूंगी सारे अनियंस, गार्लिक और हरी मिर्चें। ये देखिए, मैंने सारे खड़े मसालों को इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो मैंने मटन 1 केजी लिया है फ्रेंड्स, तो इसका यही अंदाज़ है पानी का कि हमें 4 कप पानी इसमें डालना लेना है। तो इसी पानी से रेडी होगी हमारी यखनी। तो हमें यहाँ पे 4 कप्स पानी डाल लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरा कप पानी का ऐड किया। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपने हस्बे जायका नमक।
बस इन्हीं सारे मसालों के साथ हमारी यखनी तैयार होगी। तो अब मैं कुकर में लिड लगा करके इसे प्रेशर कुक करूँगी। पहले फ्लेम हाई पे रहेगा फ्रेंड्स, और 1 विसल के बाद हमें फ्लेम को लो पे कर लेना है और इसमें 5 to 6 विजल्स लगाने हैं। और ये देखिए हमारा मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब मैं ये यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले रही हूँ और नीचे मैंने एक बाउल रख लिया है ताकि हम स्ट्रेन कर सकें अपनी यखनी को और सारे मसालों और मटन को। ये देखिए मैंने पोटली निकाल ली है इसमें से, और अब मैं निकालूंगी इसमें जो मैंने खड़े लहसुन और अदरक डाले हुए थे और हरी मिर्चें, हमें एक एक चुन करके सारे को निकाल के स्ट्रेनर में रख लेना है। प्याज पूरी तरह से गल जाता है मटन में, इसलिए प्याज नहीं रहता है। और अब मैं इसमें पोटली को एक प्रेशर दे करके सारा उसमें से अर्क निकाल ले रही हूँ। ये जूसेस जो हैं यही तो कमाल करते हैं इस रेसिपी में। तो जितने भी बचे हुए जूसेस हैं सब मैं इसमें से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से कुछ पोटली से जूसेस निकल करके बाउल में आ चुके हैं। अब मैं फिर से स्ट्रेनर रख रही हूँ और अब मैं सारे मटन को स्ट्रेनर में निकाल लूँगी, और जो यखनी कुकर में है उसे भी मैं इसमें पलट लूँगी। ये देखिए मैंने पलट ली और अच्छी तरह से मैंने ये इसमें हिला डुला करके मैंने सारे यखनी को मटन से अलग कर लिया है। ये देखिए यही है हमारी यखनी। कितना खूबसूरत कलर आया है फ्रेंड्स स्पाइसेस का। और मैं अब इसे अलग रख दे रही हूँ। अब मैं पुलाव की तैयारी करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है स्याज ज़ीरा 1 चम्मच, और खड़ा ज़ीरा मैंने लिया आधा चम्मच, सिनेमन स्टिक है 2 इंच, 1 स्टार एनीज है, 6-7 क्लोव्स हैं, 1 जावित्री है, 5-6 छोटी इलायची है और 2 तेज पत्ते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चॉप्ड अनियन, हमें इसे फ्राई करना है। और पुलाव में डालने के लिए मैंने लिया है दही 1 कप, और 1 नींबू का जूस लिया है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने रोज़ वाटर यानी कि केवड़े का पानी लिया है, और 1-1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 कप मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। यखनी पुलाव का एक्चुअल टेस्ट घी में ही आता है फ्रेंड्स, बट अगर आप किसी रीज़न से नहीं लेना चाहती हैं तो आप घी अवॉइड कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने गोल्डन राइस लिया है 1 kg यानी कि 5 कप। मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए सोक कर लिया था। उसके बाद मैं इसे स्ट्रेन करके मैंने रख लिया है, और मैं अब एक पतीला ले रही हूँ। जब ये पतीला गर्म हो जाए तो हमें इसमें घी ऐड कर लेना है 1 कप, और घी के ऐड करने के बाद हम इसमें होल स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैंने पुलाव के लिए निकाल के रखे थे। गरम मसाले जब क्रैकल हो जाएं तो हमें इन्हें हल्के से चला लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें 5-6, इसे मैंने कट कर लिया है हाफ हाफ, और इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी अपनी कटी हुई प्याज। फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा फ्रेंड्स। तो हमें प्याज को फ्राई करना है घी में, कुछ 1 से 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। उसके बाद देखिएगा कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। यही कलर चाहिए था हमें प्याज के लिए, तो हमें इसमें ज़्यादा कलर नहीं लाना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। फ्लेम अभी भी लो ही रहेगा। तो दही को हमें कुक करना है कुछ 1 मिनट के लिए। दही जब कुक हो जाए प्याज और घी में, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, और चावल को भी हमें मिक्स कर लेना है प्याज में। कुछ 1 मिनट के लिए हमें चावल को इसी तरह से मिक्स करना है प्याज में। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यखनी।
तो चावल मेरे 5 कप है, तो पानी हमें 10 कप्स लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे यखनी में मैंने और प्लेन वाटर ऐड कर लिया है ताकि ये 10 कप्स बन जाए। तो हमारी यखनी जो है वो 10 कप्स है। जैसा कि पुलाव में डबल पानी पड़ता है, तो मैंने पानी में ही यखनी को ऐड कर लिया है और इसे डबल कर लिया है। अब मैंने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है और यहाँ पे मैं मटन ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया है। आप चेक कर लें क्योंकि यखनी में भी नमक है, इसलिए हमें ध्यान से नमक डालना है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाल लेंगी पहली बार में ही। तो अब मैं इसे ढक कर के कुक कर रही हूँ। हाई फ्लेम कर लिया है मैंने, तो कुछ 5 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे कुक किया है। अब मैंने फ्लेम को लो कर लिया है और एक मिक्स दे रही हूँ ताकि नीचे का चावल और ऊपर का चावल दोनों मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और चारों तरफ से कुक करना है हमें चावल को। तो फ्लेम को मैंने लो कर लिया है और कुछ 7 से 8 मिनट के बाद मैंने फिर से खोला है और ये देखिए कुछ 80% कुक हो चुका है हमारा चावल। मटन तो पहले ही से अच्छी तरह से कुक हो चुका था। तो अब हमें दम लगाना है अपने यखनी पुलाव को। यहाँ पे मैं कुछ स्लाइसेस टमाटर के मैंने कट करके रख लिए थे और ये मैंने इस पे रख रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, मैं इसमें टमाटर का फ्लेवर देना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें डाला है। फिर मैं बाद में इसे रिमूव कर दूँगी। यहाँ पे मैं कुछ धनिया की पत्तियाँ ऐड करी हूँ और लिड से कवर करके हमें इसे दम पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक तवा रख लिया है फ्लेम पे और उसके ऊपर मैंने ये हांडी रखी है। कुछ हाई फ्लेम पे हमें 5 मिनट्स के लिए कुक करना है। उसके बाद फ्लेम लो करके हमें 20 मिनट्स के लिए इसे कुक करना है। उसके बाद हम इसे खोल करके देखेंगे। देखिए कितने खिले खिले दाने बन करके रेडी हुए हैं हमारे यखनी पुलाव के और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है और खुशबू तो मत ही पूछिए कितनी ही शानदार और ज़बरदस्त आ रही है। आपके पड़ोसी तक ये खुशबू ज़रूर पहुंच जाएगी अगर आप ये यखनी पुलाव बनाएंगी मेरे प्रोसेस से। तो यकीन मानिए इसकी खुशबू आपके पड़ोसियों तक तो ज़रूर ही पहुंचेगी। तो प्लीज़ आप लोग ये ट्राई कीजिए फ्रेंड्स और बताइए कि आप लोगों का यखनी पुलाव कैसा बन करके रेडी हुआ है। आज का किचन टिप्स है फ्रेंड्स, अगर आप पूरियाँ अपनी नरम और सॉफ्ट बनाना चाहती हैं तो उसे गूंदिए पानी की जगह दूध से और देखिए कितनी सॉफ्ट बनती हैं आपकी पूरियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।